गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम आजकल राणा सर से स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को जान रहे हैं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय, और जैसा कि सर ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था ये कहकर हमें कि दूसरा अध्याय यदि आ जाएगा तो बाकी के अध्याय भी समझ में आ जाएंगे। और वही जब देख रहे हैं कि जितना जो दूसरा अध्याय है, बाकी सब अध्यायों में उसी का विस्तार है। इन्हीं लक्षणों की बात हमने 12वें अध्याय में भी की थी, श्लोक नंबर 13 से लेकर आगे। उसमें भी सभी लक्षण बताए हुए थे कि स्थित प्रज्ञ कैसे व्यवहार करता है। कल तक हमने जाना कि स्थित प्रज्ञ कैसे अपने आप को समता के भाव में रखता है, और आज हम उससे आगे जानेंगे कि वो ये कार्य करता कैसा है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सर आप म्यूट हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अभी तक हम जान रहे थे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 4 प्रश्न किए थे। जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर भगवान जी 56 और 57 इन श्लोकों में देते हैं। कुछ गलत बोलेगा मैं। नहीं, ठीक है। पहला प्रश्न था कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसका वर्णन कैसे किया जाए, उसके बारे में कैसे जाना जाए, जिसका उत्तर भगवान जी 55वें श्लोक में देते हैं। और फिर था स्थित देहि किम प्रभाषे, कि जो समाधि प्राप्त व्यक्ति है, योगी है, वह किस प्रकार जगत में विभिन्न परिस्थितियों में रिएक्ट करता है। फिर तीसरा प्रश्न था स्थित देहि किम आसीत। शाब्दिक अर्थ था कि किस प्रकार बैठता है। तो उसी उत्तर को गहराई में भगवान जी बता रहे हैं 58वें श्लोक के द्वारा। आशु बहन से अनुरोध के जरा इस श्लोक को पढ़ दें। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार
कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। अभी यहाँ भगवान जी बता रहे हैं कि किम आसीत, स्थित धीहि किम आसीत। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान जी इस प्रकार देते हैं कि हे अर्जुन, यदा संहर्ते चायम कूर्मोंगानी सर्वशः, कि जैसे एक कछुआ होता है, उसे जब भी कोई खतरा आता है तो वो उसको अपने खोल में समेट लेता है। जो उसका बाहरी आवरण है, खोल है, उसके अंदर अपने अंगों को खींचकर बैठ जाता है, क्योंकि जो उसका खोल है वो बहुत हार्ड होता है, काफी मजबूत होता है, और वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम रहता है। और फिर वो जो खतरे की स्थिति होती है, जैसी वो निकल जाती है, वो अपने अंगों को वापस ले आता है। तो इसी तरह जब हमें पता लगता है, या एक जो समाधि प्राप्त व्यक्ति है और वह संसार में व्यवहार करता है, तो वो जो भी स्थिति, वस्तु या व्यक्ति उसकी समता को भंग करने वाली है, तो वो एक कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को निग्रह कर लेता है, अपने अंदर सिकोड़ लेता है। या यूं कहें, जब ध्यान में बैठता है तब भी ऐसा करता है। तो जब अपनी साधना में लगा योगी किसी भी कारण देखता है कि मेरी अब बुद्धि चलायमान हो सकती है, यानी इंद्रियां बुद्धि को, मन को विषयों की ओर खींच सकती हैं, तो कछुए के तरह इंद्रियाणि इंद्रियर्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, सब प्रकार के विषयों से अपनी इंद्रियों को अपने अंतःकरण में समेट कर स्थित होकर बैठ जाता है। और ऐसी स्थिति में उसे किसी भी प्रकार का विषय परेशान नहीं करता, अपनी ओर नहीं खींचता, उसे विचलित नहीं करता। भगवान आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं कि अधिकांश जानवरों की कमजोरी के रूप में एक इंद्रिय अंग होता है। जैसे हिरण है, उसके वो ध्वनि से प्रभावित होता है, हाथी स्पर्श से, उसके पास स्पर्श की इंद्रिय है, पतंगा दृष्टि से, दृष्टि से कैसे, उसके अंदर जो कहीं भी प्रकाश होता है, आग जल रही होती है, तो वो उससे प्रभावित होता है। मछली
के अंदर स्वाद है और मधुमक्खी जो है वो गंध है। उसकी विशेष इंद्री जो है वो गंध है, सूंघने की शक्ति। तो जैसे एक पतंगा आग को देखता है तो वो अपना आपा खो देता है और सीधे आग में जाके गिर पड़ता है। ऐसे ही मधुमक्खी जो है, जब उसे कमल का रस मिलता है तो बाकी सभी फूलों में से अपने आप को हटा लेती है। अब मनुष्य जो है, ये तो सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी एक एक इंद्री काम करती है। मनुष्य की पांचों इंद्रियां काम करती हैं और पांचों ही उसकी कमजोरी है, वीकनेस है। तो ऐसे में जो भगवान जी कछुए की तरह इंद्रिय निग्रह बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि संसार में जो भोग पदार्थ हैं, यानी इंद्रियों के विषय, वो तो हर जगह मौजूद है। जो इंद्रियां हैं वो आत्मा के प्रकाश के कारण प्रकाशित होती है। उसी प्रकाश के कारण वो विषयों का ज्ञान पाती है। और कठोपनिषद में कहा गया है कि जो आत्मा का प्रकाश है, सातों छिद्रों के द्वारा, सातों छिद्र कौन कौन से? दो आंख, दो कान, एक नाक और एक मुख, इनके द्वारा किरण के रूप में बाहर निकलकर वस्तुओं को प्रकाशित करता है, जिससे जो इंद्रियां हैं वो विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं। और हर एक इंद्रिय जो है उसका अपना अपना फील्ड है। जैसे आंख जो है रूप, कान जो है शब्द, इस प्रकार बाकी इंद्रियां भी। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बिजली है, वो जब एक बल्ब में से पास होती है तो बल्ब बल्ब को प्रकाशित करती है और उसके कारण एक कमरे की सारी वस्तुएं दृश्यमान हो जाती हैं, प्रकाशमान हो जाती हैं। या एक डॉक्टर एंडोस्कोप यूज करके शरीर के अंदर के अंगों को देख लेता, वो भी वहां लाइट भेज कर ही देखता। अब जब मनुष्य का मन आसक्त होता है, राग से भरा होता है, तो एक सामान्य मनुष्य अपने इंद्रियों को उनके विषयों की तरफ दौड़ने देता है। जब इंद्रियां विषयों में जाती हैं, विषयों में विचरण करती हैं, तो उसके कारण मनुष्य की बुद्धि भटक जाती है, स्थिर नहीं रह पाती। लेकिन जो एक
आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो विवेक के द्वारा भोगों को जान चुका है कि ये स्थायी दुख, स्थायी सुख देने वाले नहीं हैं, तो वो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है और इंद्रियों और मन को हायर पर्पस के लिए यूज करता है। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। बिना अवेयर हुए हम इंद्रियों का निग्रह नहीं कर सकते। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास बैठा था। तो गुरु जी शाम को प्रवचन करते थे। वो बैठा था तो और लोग भी आ गए। और वो जो व्यक्ति था, बहुत से लोगों की आदत होती है, उसकी बैठे बैठे अपने आप ही वो टांग हिलती थी। बहुत लोगों के साथ होता है। तो वो जो गुरु थे, स्वामी जी थे, वो प्रवचन करते करते अपने शिष्य को कहते हैं कि तुम्हारी ये टांग क्यों हिल रही है। जैसे ही शिष्य ने बात सुनी, उसका टांग का हिलना अपने आप रुक गया। अब गुरु ने पूछा था कि क्यों हिल रही है। उसकी टांग हिलना तो बंद हो गई, लेकिन गुरु का प्रश्न भी था। तो उसने कहा, गुरु जी छोड़िए भी, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, इस पर क्या बात करें, मेरी टांग रुक गई है हिलने से। तो स्वामी जी बोले कि मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देता हूँ, कम से कम तुम मुझे अपने इस एक प्रश्न का उत्तर तो दे दो। तो वो कहता है कि गुरुजी, सच्ची बात तो यह है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जो टांग है वो हिल रही है, लेकिन जैसे ही पता लगा वैसे ही रुक गया। तो ऐसे ही जब व्यक्ति जागृत होता है, अवेयर होता है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो जो उसके मन के विक्षेप हैं वो अवेयर होते ही रुक जाते हैं। और ये जो इंद्रियों का संयम है, आपको ध्यान होगा जब हम अष्टांग योग पढ़ रहे थे, उसे अष्टांग योग में प्रत्याहार कहते हैं। और जो एक योगी है वो प्राणायाम की सहायता से उस प्रत्याहार की विशेषता को प्राप्त करता है। और भगवान के प्रेम के कारण
जो भक्त है उसके मन में विक्षेप नहीं होते, उनका भाव हो जाता है, अपने आप से हो जाता है। और इसे उपरति कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। और जब वैराग्य होता है तो मनुष्य विवेक द्वारा विषयों को समझ जाता है कि निस्सार हैं, व्यर्थ हैं, और अपने आत्मा में ही स्थित रहता है। तो जो मनुष्य अपनी इंद्रियों से चालित रहता है, वो संयम का अभ्यास नहीं कर सकता, प्रत्याहार का अभ्यास नहीं कर सकता। केवल जिसने अपने इंद्रियों को अंतःकरण की ओर मोड़ लिया है वही संयम और प्रत्याहार कर सकता है। जो संयमी व्यक्ति है, जब भी उसकी इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती हैं तो वो उन्हें ऐसे ही अंदर समेट लेता है जैसे कछुआ, एक कोई बाहर से कोई खतरा आए तो वो अपने अंगों को भीतर खींच लेता है। वैसे व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण होता है, मन वश में होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रियों को एक सही मार्ग की ओर लगा सकता है, उन्हें भागने नहीं देता। और यह केवल अभ्यास के द्वारा ही पॉसिबल है। जैसे एक महावत, मान लो वो हाथी पर बैठा है और हाथी को एक खास दिशा में चलने को कहता है, लेकिन सपोज अगर उसके दूसरी साइड पर एक गन्ने का खेत है जो हाथी को बहुत प्रिय है, तो वो बजाय जो महावत कह रहा है उसके, वो खेत में दौड़ जाए। ऐसे ही जो संसारी व्यक्ति है उसकी इंद्रियां वश में नहीं रहती, वो विषयों की ओर भागती हैं। परंतु उनको वश में कैसे किया जाए? जैसे जो महावत है वो उसको, हाथी को वश में करता है। कैसे? उसको बचपन से ही अभ्यास कराया जाता है हाथी। तो इंद्रियों को वश में करने का तरीका भी अभ्यास और वैराग्य है। ये भगवान जी अर्जुन को 6ठे अध्याय में भी बताते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय, वो जो स्थित प्रज्ञ है उसकी सभी इंद्रियां
अपने अपने विषयों को छोड़कर, क्योंकि कोई भी एक इंद्री छोड़ दी तो वो मन को परेशान कर देती है, विचलित कर देती है। तो स्थित प्रज्ञ सभी इंद्रियों को अपने वश में रखता है और इसी कारण वह आनंद का अनुभव करता है। ऐसा एक सोया हुआ व्यक्ति के साथ होता है। सुषुप्ति में जो व्यक्ति सुषुप्ति को प्राप्त है, सुषुप्ति में सारी इंद्रियां अपने अपने विषय को छोड़ देती हैं और इकट्ठा हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं कोई मूर्ख सो रहा है तो उसकी सारी इंद्रियां वश में हो गई। जो ऐसी स्थिति है मूर्ख के लिए, मूढ़ के लिए शुक्ति में ही प्राप्त होती है, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसकी इंद्रियां, चाहे क्या, खास बात तो ये कि मेन अंतर ये कि उसकी जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, तुर्य अवस्था में, ये चार ही अवस्थाएं हैं मनुष्य की। उसके इन चारों में ही जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों से दूर रहती हैं। तो भगवान का कहना है कि जिस मनुष्य की सब इंद्रियां कछुए के समान सिमटकर आत्मा में लय हो जाती हैं, आत्मा से एकाकार हो जाती हैं, उसी की प्रज्ञा जो है वो स्थित है। जैसे आपने नोट किया होगा, एक छुई मुई का पौधा छूते ही वो उसके सारे पत्ते सिमट जाते हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ है उसकी इंद्रियां अंतःकरण की ओर मुड़ते ही सब ओर से सिमटकर स्थिरता को प्राप्त कर लेती हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रियों को ऐसे ही वश में कर लेता है जैसे एक सपेरा जहरीले सांपों को कर लेता है। ऐसा नहीं कि वो इन्हें जबरदस्ती रोक लेता है, सिर्फ इतना है कि वो अपनी इंद्रियों को भटकने ही नहीं देता, क्योंकि बिना इंद्रियों के जीवन चलाना भी मुश्किल है। तो जो स्थित प्रज्ञ है उसका इन इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है और वो जब चाहे
उनका निग्रह कर लेता है जैसे कछुआ करता है, और जब चाहे उन्हें विचरण करने देता है, परंतु विचरण उसका केवल एक डिजायर्ड एक्शन में, जहां वो चाहता है वहीं इंद्रियां जाती हैं, अपने स्वच्छंद नहीं रहती। अब जो कछुआ है वो बाहर से बड़ा कोमल होता है, लेकिन उसका जो आवरण है वो बहुत सख्त होता है, कठोर। इसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ है उसका अंतःकरण भी कोमल होता है, लेकिन जितने भी सांसारिक भोग हैं उनके प्रति वह कठोर रहता है। एक चीज और कि इंद्रियों का निग्रह कभी भी फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, जोर जबरदस्ती। क्योंकि अगर इंद्रियों का निग्रह इस प्रकार किया जाए तो जब फिर उन इंद्रियों को मौका मिलता है तो वो पहले से ज्यादा तेज भागती हैं। आपने नोट किया होगा कि जैसे कोई व्यक्ति डाइटिंग करता है तो वो जबरदस्ती अपने खाने की इच्छा पर कंट्रोल करता है, लेकिन जैसे ही वो एक टारगेट लेके चल रहा है, वो अचीव हो गया कि मुझे इतने किलो वजन कम करना है, और उसके बाद वो फिर खाने लगता है तो फिर वैसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए जबरदस्ती का इंद्रिय निग्रह कभी भी उचित नहीं है। वो केवल अभ्यास द्वारा और उनको धीरे धीरे वश में करने पर ही पॉसिबल है। फिर अगले श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि किसी भी कारण जैसे रोग आदि से व्यक्ति अगर विषयों का भोग ना करे, जैसे ये अभी बात की मैंने एक डाइटिंग वाले व्यक्ति की, तो ऐसे व्यक्ति विषयों से दूर तो हो जाता है, परंतु उसके मन का रस नहीं जाता। तो ये रस कैसे जाए, उसके लिए भगवान जी अगले श्लोक में बताते हैं। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने आज हमें समझाया, जो कि बहुत काम आने वाली चीज है कि अपनी इंद्रियों से अपने आप को हमने वश में कैसे करना है। किसी का भी आज के श्लोक को लेकर अगर कोई मत हो या प्रश्न हो तो जरूर अपनी बात रखें। कोई कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रश्न, आज के श्लोक को लेकर? कुछ भी ऐड करना चाहें, कोई टिप्पणी करना चाहें? नमस्कार सर, सबको नमस्कार। बहन जी। सर मेरी दो चीजें हैं इसमें। एक तो जैसे जो जबरदस्ती इंद्रियों के निग्रह की बात हुई है कि वो फिर दोबारा से जब वो टारगेट खत्म हो जाता है या जो भी सोचा होता है हमने वो काम हो जाता है, टास्क कंप्लीट हुआ, तो फिर हम ज्यादा फोर्स के साथ उधर जाती हैं फिर वो। पर उसमें एक मुझे फायदा ये दिखा कि जबरदस्ती निग्रह करके कम से कम इंसान को ये पता चल जाता है कि इंद्रिय निग्रह हो सकता है।
मतलब कोशिश कोशिश उसकी जो है वो दोबारा उसको प्रेरित कर सकती है। हाँ, मतलब अगर वो ये सोचे कि थोड़ी देर के लिए उस लॉन्गिंग या उस क्रेविंग के पीछे भागने से रुक कर ये सोचे कि जिस जिस ड्यूरेशन में मैंने जबरदस्ती ही सही पर इंद्रिय निग्रह किया, तो उस दौरान मुझे या क्या ब्लिस उनको फील किया। अगर उसके ऊपर वो कॉन्टेम्पलेट करे, तो फिर वो जो जबरदस्ती है बाद में वो फिर एट विल हो जाएगी। फिर तो एक वो तो मुझे बिल्कुल ठीक बात है, जो उसके ऊपर विचार करे तभी। है ना, उसके और लिए जी जागृत होना जरूरी है। जब तक वो कंटेम्पलेट नहीं करेगा, उस विषय में नहीं जाएगा, तब तक उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर तो वो ऐसे ही ट्राई करता रहेगा, बार बार भागता रहेगा। हाँ, नो डाउट एक मतलब एक सीख तो शुरुआत है। तो होगी ना, एक हाँ, बिगिनिंग तो एक होती है ना इस तरह से। वो एक कहते हैं ना सीख कि है मसला उसकी। ये नहीं कि मंजिल पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं। तो मतलब वेल सेड। जबरदस्ती करें तो मतलब मसला मंजिल पे पहुंचने या ना पहुंचने का, हम जैसे मतलब जिस मतलब चेतना के जिस तल पर हम सब जीते हैं, मैं उन लोगों की जी बात जी, कर रही हूँ, अपनी बात बिल्कुल कर रही हूँ। बिल्कुल जब चेतना का बिल्कुल तल बिल्कुल। ऊंचा हो गया, चेतना का स्तर ऊंचा हो गया, फिर तो बात ही नहीं है कुछ। फिर तो मतलब एट विल उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन की तरह। वो तो अपनी स्थिति नहीं है। पर जबरदस्ती की भी अगर प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, जैसे डाइटिंग ही करता है व्यक्ति, तो जिस दौरान वो डाइटिंग करता है और डाइटिंग का जो वो रिजल्ट देखता है, उसको अच्छा लगता है, उसको कपड़े अच्छे से पूरे आ रहे हैं, वो लाइट फील कर रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मतलब वो चीजें उसको फिर मोटिवेट तो करती हैं फर्दर। इसलिए लॉन्गिंग को, क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीट डे रख देते हैं डाइटिंग में भी कि आज चीट डे है, आज कुछ भी खा लो। तो मतलब मुझे तो जबरदस्ती करके भी निग्रह करना बिगिनर्स के लिए कोई बुरी बात नहीं लगी। बात अभ्यास की है। अगर अभ्यास करेगा तो बार बार होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, और वंस इन ए वाइल अगर करता है कोई, तो फिर पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यास जरूरी है। तो वन दिन वाइल करने में जो और अगर उसको आनंद की अनुभूति होगी, तो फिर वो अभ्यास भी करना चाहेगा। मतलब हाँ, वो डिपेंड करता है डिपेंड कि करता है, वही कितना, चेतना का तल। हाँ, कितना उसने उस दौरान अपने मन को मारने पे कितना वो सेटिस्फाइड था या डिससेटिस्फाइड जी था। जी जी। हाँ, और फिर अभ्यास दूसरा जरूरी है। ये, हाँ जी बिल्कुल सर, और दूसरा मुझे ये लगा कि जैसे हम, जैसे अब हम तो अपनी ही बात करेंगे ना, मैं तो अपनी ही बात करूंगी कि जैसे अब हमारी इंद्रियां हैं, पांच हैं क्या, तो मतलब अब सबको तो एक साथ निग्रह नहीं किया जा सकता, और उसमें फिर असफलता हाथ लगती है। कोशिश भी करें, अगर वो जबरदस्ती वाली भी कोशिश करें, और वो असफलता फिर हमें हतोत्साहित करती है कि नहीं नहीं, हमसे हमारे बस का तो है ही नहीं है, तो बड़े महान लोगों का काम है, अपने बस का नहीं है। तो अगर हम वन बाय वन ऐसे करें, जैसे एट ए टाइम, मतलब ये एक इंद्री पे उसको मतलब कंट्रोल करने की में भी जबरदस्ती ही सही कोशिश करें, तो उसमें हमें थोड़ी सफलता मिले, तो फिर वो सफलता हमें एनकरेज तो करेगी कि अब दो इंद्रियों पे कंट्रोल कर लें, फिर तीन पे कर लें, बजाय कि पांच इकट्ठी करने के। एक्चुअली इसमें समस्या क्या है कि अगर कोई भी एक इंद्रिय वश में नहीं है, तो भटकने के वापस उतने ही चांस हैं जितने चार को करने पर है। इसलिए सभी इंद्रियों का निग्रह जरूरी है। नो डाउट वही बात आ गई कि जो जैसे डाइटिंग की बात थी कि अगर शुरुआत करता है, हाँ, अब कोई व्यक्ति मतलब टेस्ट पे ही अगर कर ले, जी, तो उसको एक रास्ता तो मिलता है, नो डाउट। तो जैसे टेस्ट पे कर लिया परंतु सर, फॉर एग्जाम्पल हाँ हाँ। ये मैंने ठान लिया कि मुझे डाइटिंग करनी है ना, मतलब तो हम्म। मुझे मेरी आंखों की जो इंद्रिय है उसको अगर कोई बहुत बढ़िया अगर दिख भी रहा है दस्तरखान बिछा हुआ, तो
क्योंकि पता है टेस्ट की इंद्री पे कंट्रोल करना है या ये संकल्प लिया है, तो फिर आंखों की वो इंद्री जो है वो भले ही भाग जाए उस तरफ, लेकिन टेस्ट की इंद्री को हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो आंखों अपना सुख या मतलब इस तरह से, तो मुझे लगता है कि सफलता हासिल करने का जो छोटा सा स्टेप है, बेबी स्टेप जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। तो क्या ये सही है? वैसे हाँ नहीं सही, सोचा जा सकता है। स्टार्ट तो हमें कहीं ना कहीं करना ही होगा। जी और जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्टार्ट करेंगे तो सीख तो मिलती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी और बात वो है कि जो समाधिस्थ की अवस्था है वो तो सभी इंद्रियों के निग्रह पर ही पॉसिबल है, अदरवाइज निग्रह पर। पॉसिबल। हाँ जी तो बट ये कि टू बिगिन विद इट इज ए गुड आइडिया। और वो जो शनै शनै की बात है वो है भी ऐसी, जी सर। क्योंकि हम सोचें कि सारी इंद्रियों को एकदम से वश में किया जा सकता है तो हो भी जाता होगा, पर सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है। उसके लिए वो जो बेबी स्टेप्स जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहें तो जरूर अपनी बात रखें, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। समापन। हाँ जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। सभी लोग मेडिटेशन के लिए अपनी पोजीशन ले लें।